क्या होता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है ना, तब जाके वो हार्मोन रिलीज करता है। तो क्या सो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन और पैराथायराइड। ये भी एक वैसे ही हार्मोन है, बस ये क्या करता है पता है? ये फॉस्फेट लेवल को हमारे कंट्रोल करता है। इसका भी कुछ वर्क ऐसा ही है। हाँ, तो देखो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन आर केमिकल सबस्टेंसेस। हार्मोन एक क्या है? हार्मोन एक केमिकल सबस्टेंस है। थाइमस ग्लैंड का क्या होता है? थाइमस ग्लैंड लाइज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट, मतलब जो हमारा चेस्ट है ना, उसके लोअर पार्ट, उसके नीचे और देखो नहीं, लोअर पार्ट ऑफ टंग, सॉरी हो गया, लोअर पार्ट ऑफ टंग, गर्दन के नीचे, और जस्ट बिलो द स्टमक इन बॉडी। ओके, pancreas is just below the स्टमक इन बॉडी। मतलब देखो ये हमारा जो स्टमक है ना, स्टमक यहाँ पर है ना, उसके जस्ट नीचे, मतलब ये प्रेजेंट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमने ग्लैंड तो पढ़ लेते, ग्लैंड क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड, उसका पढ़ लिया था और उसके टाइप भी देख लिए थे। तो और आपका फर्स्ट टाइप जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। अब देखो हाइपोथैलेमस भाई सिंपल सा है। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ग्लैंड होता है भाई जो सब ग्लैंड को क्या करता है? पहली बात तो कंट्रोल करता है, वो सब ग्लैंड को वही कंट्रोल करता है, वही उसको हार्मोन रिलीज करता है, तब जाके वो ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है। ये देखो हाइपोथैलेमस, ये देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है, उसको क्या करता है? उसको हार्मोन रिलीज करता है जो उस पे, तब जाके क्या होता है? जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है ना, तब जाके वो हार्मोन रिलीज करता है। तो कैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। ओके, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और ये हार्मोन कहाँ पर जाता है पता है? ये हार्मोन जाता है, जैसे देखो यहाँ पर हमारा मान लो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, तो यहाँ पर देखो नीचे उसके ऐसे रहते हैं, तो ये हार्मोन रिलीज करेगा तो जाके इस पे पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है, तब वही ये रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है और उसको क्या करता है? उसको एक्टिवेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, किस पे कौन सा आके एक्ट करता है, किस पे कौन नहीं करता है, ये हम देखेंगे। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? जो रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ब्रेन में। एंड इनहिबिटरी हार्मोन, और उसको इनहिबिटरी हार्मोन्स भी कहा जाता है, याद रखना। उस क्या कहा जाता है? इनहिबिटरी हार्मोन्स भी कहा जाता है। द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन है, रेगुलेट द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन। ये क्या, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। मास्टर ग्लैंड का मास्टर है भाई। हाँ, तो देखो, तो जैसे क्या, इसका फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस से, कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो भी ग्लैंड सेक्रेट होते हैं उसको क्या करता है भाई? कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सिंपल सी बात है। दैट इज हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करता है, वही है ये। तो आपको हाइपोथैलेमस तो समझ आ ही गया होगा कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। देखो अभी हमने आपको बताया था हाइपोथैलेमस के बारे में आपको क्या करता बताया था ना। तो उसमें मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो इसको कंट्रोल करता है, किसको? मास्टर ग्लैंड को। इसको मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं, आप इसको मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड भी कह सकते हो। ओके, तो ये देखो इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। वो रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? रेगुलेट करता है हमारा। तो देखो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है, पहली बात तो ये हम देख लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। देखो वो क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ना वो ब्रेन में प्रेजेंट था, और ये ब्रेन के जस्ट नीचे क्या होता है? प्रेजेंट रहता है, जस्ट बिलो द ब्रेन। जस्ट बिलो द ब्रेन में क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट अ नंबर ऑफ हार्मोन। अब ये क्या करता है? ये बहुत टाइप के हार्मोन क्या करता है? रिलीज करता है। जैसे बहुत सारे उसमें हो गए, LH हो गए, FSH हो गए, GRH हो गए, ऐसे बहुत सारे हार्मोन है जो ये क्या करता है? रिलीज करता है। अब ये रिलीज करता है, वो हर हार्मोन का अपना अलग रिएक्शन रहता है, वो कहीं और भी जाके एक्ट करता है, वो कहीं और भी जाके एक्ट करता है। हाँ, तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? बहुत सारे टाइप नंबर ऑफ हार्मोन्स रिलीज करता है। थर्ड है, वन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। देखो एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? सेक्रेट करता है, उसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन, और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं।
एंड फोर्थ है द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना वो ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे, आपने इमेजिन किया होगा कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और कोई कोई तो छोटा ही बहुत रह जाता है ना, तो वो सिर्फ हमारे ग्रोथ हार्मोन बदल देते हैं। आपके अंदर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज होते तो आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते, अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा ग्रोथ करोगे। तो वही होता है, ग्रोथ हार्मोन आपके अंदर रिलीज नहीं होता तो आप छोटी रह जाते हो। हाँ, द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हो गया। जैसे एग्जांपल हो गया, ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये हमारे बोन्स को, हमारे मसल्स को, इसे वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। हमारे मसल्स ग्रोथ करते हैं उसको कंट्रोल करता है, हमारे बोन्स सबको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या अब हम थायराइड ग्लैंड भी देख लेते हैं, थायराइड ग्लैंड क्या होता है ये भी देख लेते हैं। अभी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा, अब देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड क्या होता है। ओके, सो थायराइड ग्लैंड इज अटैच्ड टू विंड पाइप, मतलब कि हमारे इसोफेगस। विंड पाइप को हम क्या कहते हैं, इसोफेगस कहते हैं। चैप्टर 1 में पढ़ाया गया था कि विंड पाइप क्या कहते हैं, इसोफेगस। ओके, इन आवर बॉडी मतलब ये हमारे इसोफेगस से अटैच रहता है, मतलब कि विंड पाइप से अटैच रहता है। ओके, थायराइड ग्लैंड मेक्स अ हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन हार्मोन। अब देखो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन मतलब जो क्या करता है, जिसमें आयोडीन कंटेन रहता है। आयोडीन मतलब हमारा नमक जो होता है, नमक, वो इसमें क्या करता है, कंटेन रहता है। तो ये होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। ओके, द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इज टू कंट्रोल, हाँ तो हम लोग थर्ड वाला करें तो देखो, द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन होता है ये देख लेते हैं। ओके, इज टू कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसको वो ज्यादा हो तो उसको कम करता है, कम रहे तो उसको मीडियम में करता है, सब क्या करता है, ये मेंटेन करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि आपका अगर कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए एंड प्रोटीन इन द बॉडी, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन हमारे जो बॉडी में होते हैं, जो मेटाबॉलिज्म होते हैं इनके, उनको रेट को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ओके, तो ये होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, अटैच्ड विंड पाइप होता है, विंड पाइप के पास ही ये प्रेजेंट रहता है। और ये थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। उस हार्मोन में क्या कंटेंट रहता है, आयोडीन कंटेंट रहता है। आयोडीन मतलब कि साल्ट। ओके, एंड द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, जो थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के रेट को कंट्रोल करता है। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन इन द बॉडी, हमारे बॉडी के में जो जो ये होते हैं इनको क्या करता है, उसके रेट को कंट्रोल करता है। वो ज्यादा होता है तो उसको मेंटेन पे रखा, मेंटेन में हमेशा मतलब उसको मेंटेन पे रखे रहता है। तो ये होता है हमारा थायराइड ग्लैंड। अब देखो थायराइड ग्लैंड से एक क्या होती है, हमें डिजीज भी होती है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, एक डिजीज भी होती है जिसका नाम है गोइटर डिजीज। इसको क्या कहते हैं, गोइटर डिजीज कहते हैं। ये देखो हमारे ये हमारे नेक में होता है, मतलब कि हमारे गर्दन में क्या होता है, ये होता है, ये डिजीज गर्दन में होता है। इस डिजीज में क्या होता है, ये जो हमारा ये जो गर्दन होता है ना, ये फूल जाता है पूरा, मतलब ये पूरा फूल जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है गोइटर डिजीज, वो देखते हैं। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। जो आयोडीन होता है, अभी तो यहाँ पर बताया गया था कि उसमें आयोडीन क्या होता है, कंटेन, उसमें कंटेन क्या रहता है, आयोडीन कंटेन रहता है। तो अब देखो आयोडीन नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन तो बनेगा नहीं, तो नहीं बनेगा, ये तो पता है। तो आयोडीन नेसेसरी होता है, जरूरी होता है आयोडीन किसके बनने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हुई मतलब कमी हुई तो हमें क्या होगा, तो डाइट ऑफ पर्सन प्रोड्यूस लेस थायरॉक्सिन हार्मोन। तो जो पर्सन, जो मतलब भाई जो मैन होंगे, जो आदमी होंगे, उनके क्या कहते हैं, उनका उनके मतलब उनके में कम थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होगा, कम थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा। अब अगर आयोडीन की कमी है तो कम ही बनेगा थायरॉक्सिन हार्मोन, और जिसकी वजह से हमें एक डिजीज हो जाता है जिसका नाम है गोइटर डिजीज। इसलिए कहते हैं नमक खाया करो। The deficiency of iodine in the diet of a person produces less thyroxine hormone. Less मतलब कि कम थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है। एंड causes डिजीज, एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम होता है गोइटर डिजीज। तो समझ आए गोइटर डिजीज किसकी वजह से होता है, आयोडीन की वजह से। हमारे अंदर अगर नमक की कमी रहती है, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बढ़िया से रिलीज नहीं होता तो हमें एक डिजीज हो जाता है जिसका नाम है गोइटर डिजीज। ओके, तो देखो सोर्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के क्या क्या सोर्स है जो हम खाए तो हमें मतलब कि हमें आयोडीन मिले। ओके, पहली बात सीवीड खाओ,
फिश खाओ, सेल फिश एंड आयोडाइज डेयरी से, जैसे डेयरी के कुछ भी हो गए, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, बट यूगर्ट, ये मुझे नहीं पता क्या होता है यूगर्ट, एंड एग्स हो गए, बीफ हो गए, और लीवर, बीफ लीवर हो गया, और चिकन हो गए। ये सब खाओगे तो हमारे जो आयोडीन रहता है वो मेंटेन रहता है, हमेशा हमेशा मेंटेन रहता है, हमेशा हमारे में थायरॉक्सिन हार्मोन अच्छे से रिलीज होता है, बढ़िया से रिलीज होता है, एकदम अच्छे से रिलीज होता है। तो ये था थायराइड ग्लैंड, और उससे क्या डिजीज होती है वो ये था कोइटा डिजीज। अब उसके सोर्स भी हमने देख लिए, हमने अच्छे से पढ़ लिया कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये हमने अच्छे से देख लिया। अब हम पढ़ने वाले कि हार्मोन, हार्मोन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड पर अच्छे देखा था कि उसमें क्या क्या डिजीज है, थायराइड ग्लैंड से क्या डिजीज होती है, वो हमने उसका डिजीज भी देखा था, उसका सॉल्यूशन भी देखा था, और थायराइड ग्लैंड भी देखा था, थायराइड ग्लैंड होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन और पैराथायराइड ग्लैंड। ये भी एक वैसा ही हार्मोन है, बस ये क्या करता है पता है, ये फॉस्फेट लेवल को हमारे कंट्रोल करता है, इसका भी कुछ वर्क ऐसा ही है। हाँ तो देखो हार्मोन क्या होता है, हार्मोन आर केमिकल सबस्टेंसेस। हार्मोन एक क्या है, हार्मोन एक केमिकल सबस्टेंस है। क्या है, केमिकल सबस्टेंस। ये एक्ट किसकी तरह एक्ट करता है, मैसेंजर मॉलिक्यूल इन द बॉडी। ये हमारे बॉडी में मैसेंजर लाइक क्या करता है, एक्ट करता है। सो हार्मोन आर सेक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन देखो कहाँ सेक्रेटेड होता है, स्मॉल क्वांटिटीज में होता है, मोर क्वांटिटी में नहीं होता, स्मॉल क्वांटिटी में ही होता है ये सेक्रेट। और कहाँ होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड में से। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, ये सेक्रेट होता है। तो ये होता है हार्मोन। क्या होता है ये, हार्मोन। सो पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, इधर देखो, देयर आर 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड व्हिच आर एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। देखो ये 4 स्मॉल मतलब 4 छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, जो थायराइड ग्लैंड के जस्ट क्या होते हैं, नीचे होते हैं, जस्ट क्या होते हैं, नीचे होते हैं, उसको होता है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं पैराथॉर्मोन, या पैराफॉर्मोन जिसको कहता है पैराथॉर्मोन बोल सकते हो। ओके, तो क्या है, 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड, 4 स्मॉल पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं जो एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। और कहाँ पर होते हैं, एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के नीचे ही होते हैं, ये मानो, ठीक है। अब देखो पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रेट अ हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन, एंड द फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन हार्मोन इज रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। इसका वर्क क्या रहता है, ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को ब्लड में कंट्रोल करता है, नहीं ज्यादा होने देता है नहीं कम होने देता है। तो इसलिए भी ये भी हमारा ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये था हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है, वो हमने अच्छे से देखा कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या होता है। तो देख लेते हैं थाइमस ग्लैंड देख लेते हैं। अभी थायराइड ग्लैंड देखा था, अब पैराथायराइड ग्लैंड देखा था, अब थाइमस ग्लैंड भी देख लेते हैं कि ये भी क्या होता है। तो देखो थाइमस ग्लैंड का क्या होता है, थाइमस ग्लैंड लाइज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ चेस्ट, मतलब जो हमारा चेस्ट है ना उसके लोअर पार्ट, उसके नीचे, और देखो नहीं लोअर पार्ट ऑफ मतलब सॉरी गलती हो गया, लोअर पार्ट ऑफ मतलब गर्दन के नीचे, और हमारे जो चेस्ट है उससे ऊपर, इस दोनों के बीच में क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहता है। देखो लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, मतलब चेस्ट के ऊपर और गर्दन के नीचे, नेक के नीचे, वहां पर क्या रहता है कि थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। अब थाइमस ग्लैंड सेक्रेट थाइमस हार्मोन। अब देखो थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, थाइमस हार्मोन। कौन सा कर रहा है, थाइमस हार्मोन सेक्रेट कर रहा है ना। तो ओके, सो विच प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये देखो क्या करता है, ये किसमें अपना रोल प्ले करता है, किसमें अपना रोल प्ले करता है, ये अपना रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम में। ये हमारे इम्यून सिस्टम को एकदम ताकतवर बनाता है, एकदम मस्त कर देता है। हाँ, इम्यून सिस्टम को हमारे क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट करता है, डेवलप करता है उसको, जिससे हमें क्या होता है, देखो इम्यून सिस्टम अगर आपका बहुत अच्छा रहेगा ना तो आपको डिजीज बहुत कम होगी। सो इसलिए आप अपना इम्यून सिस्टम ज़्यादा रखिए, इम्यून सिस्टम अपना डेवलप कर करिएगा। तो इम्यून सिस्टम देखो ये क्या होता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, डेवलप करता है। तो ये होता है हमारा थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड इज अ लार्ज इज यंगर यंग चिल्ड्रन, मतलब कि देखो यंग चिल्ड्रन में क्या होता है, ये लार्ज रहता है मतलब बड़ा रहता है। बट अब जब आप प्यूबर्टी एज के बाद आप देखोगे जो सेक्सुअल मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी तो ये भाई श्रिंक होता है, ये सिकुड़ने लगता है, ये छोटा होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो ये होता है थाइमस ग्लैंड। ओके, अब देखो पेनक्रियाज को देखो भाई हम बहुत नाम से पुकार सकते हैं पेनक्रियाज को, ये बात है। देखो पेनक्रियाज का एक नाम नहीं है, बहुत नाम है। अब देखो क्यों इसका 2-3 नाम रखा गया, क्योंकि देखो ये देखो दो नेचर शो करता है। हर ग्लैंड रहता है, कोई ग्लैंड रहता है तो वो बस हार्मोन रिलीज करेगा या जूस रिलीज करेगा,
बट पेनक्रियाज है भाई मेक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें मेक्सोक्राइन ग्लैंड कहोगे या हेट्रोक्राइन ग्लैंड का दो, या आप ड्यूअल ग्लैंड भी कर सकते हो उसको। ये देखो इंडोक्राइन भी शो करेगा, एक्सोक्राइन भी शो करेगा, ये जूस भी सेक्रेट करता है एंड हार्मोन भी सेक्रेट करता है। देखो पेनक्रियाज क्या होता है, इसको ड्यूअल ग्लैंड भी कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं एंड हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ये देखो फंक्शन है बहुत ही दोनों फंक्शन करता है, एक्सोक्राइन में भी इंडोक्राइन में भी। एक्सोक्राइन में देखो पेनक्रियाटिक जूस जैसे कि ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये सब क्या करता है, ये निकालता है, ये सब क्या करता है पेनक्रियाटिक जूस, मतलब पेनक्रियाटिक जूस निकालता है। और इंडोक्राइन में क्या होता है, इस चीज को हार्मोन रिलीज करता है, कोई भी हार्मोन रिलीज करता है। तो ये था हमारा थाइमस ग्लैंड एंड पेनक्रियाज के बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा, अभी और देखेंगे इसको, पेनक्रियाज बढ़िया देखेंगे। तो अभी हमने देखा था कि पेनक्रियाज क्या करते हैं, पेनक्रियाज के दो नेचर को शो करता है भाई, एक्सोक्राइन भी करता है, इंडोक्राइन भी करता है, वो हार्मोन भी रिलीज करता है, जूस भी रिलीज करता है, ये होता है। तो देखो पेनक्रियाज होता क्या है, the pancreas is just below the stomach in body, okay, pancreas is just below the stomach in body, मतलब देखो ये हमारा जो स्टमक है ना, स्टमक यहाँ पर है ना, उसके जस्ट नीचे मतलब ये प्रेजेंट रहता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसका रहता है, ये पिंकिश इन कलर रहता है, इसका कैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है, और ये क्या रहता है, पिंकिश इन कलर रहता है, ये होता है हमारा स्टमक, मतलब सॉरी पेनक्रियास। सो पेनक्रियास लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड पिंकिश इन कलर का होता है, और ये कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। अभी आप देखोगे जहाँ पर ड्यूडेनम शुरू होता है, देखोगे स्टमक के ऐसे जब देखो, जैसे ये हमारा स्टमक है ना, ये हमारा स्टमक है, देखो ये हमारा स्टमक है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ड्यूडेनम शुरू होता है ना, तो यहीं पर से क्या करता है, ये पूरा निकल रहता है आपका, ये ऐसा आपका निकल रहता है, ये यहाँ पर निकला रहेगा, ये ऐसे निकलेगा, तो यही होता है हमारा, क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं पेनक्रियास, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं, ओके, इसको क्या कहते हैं, पेनक्रियास कहते हैं, और इसको स्टमक, और यहाँ इस वाली पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। तो वही ये जस्ट हाँ, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम पेनक्रियास करते हैं, जस्ट एक ड्यूडेनम वाला पार्ट है। तो अब देखो पेनक्रियास में भाई देखो दो टाइप के उसमें सेल्स रहते हैं, एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है। पेनक्रियास में दो टाइप के सेल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल, इसी में होता है, अभी वो आपको बताऊंगा। तो देखो द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, और देखो ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, पेनक्रियास सेक्रेट द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। अब इंसुलिन हार्मोन का वर्क क्या रहता है, ये देखो द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड लेवल। देखो ब्लड शुगर लेवल जो होता है ना, वो देखो क्या करता है, उसको फंक्शन, उसका क्या होता है हार्मोन का, कि ग्लूकोज लेवल ब्लड को भाई मेंटेन करना, शुगर लेवल ब्लड को जो लोअर होता है उसको मेंटेन करना, तो ये होता है इंसुलिन का हमारा वर्क होता है। अब देखो पेनक्रियाज में देखो भाई दो टाइप के होते हैं सेल्स, उसमें एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है। अल्फा सेल में देखो ग्लूकागॉन होते हैं, बीटा सेल में क्या होते हैं, इंसुलिन, ये इंसुलिन आता है बीटा सेल में। अब देखो ये देखो डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये देखो ये इंसुलिन क्या करता है, जब देखो जैसे अब हमारे बॉडी में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज, बहुत ज़्यादा शुगर लेवल इंक्रीज हो गया ना, तो अब तब क्या रिलीज होगा, तब पेनक्रियास क्या रिलीज करेगा, तब पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करेगा। इंसुलिन क्या करेगा, वो तुरंत ग्लूकोज को तुरंत डिक्रीज कर देगा, तुरंत ग्लूकोज शुगर लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा हमारे ब्लड में। तो ये होता है। और ये ग्लूकागॉन क्या होता है, वो इंक्रीज करता है, जब जैसे देखो ग्लूकोज अब कमी हो गया, इंसुलिन आया और ग्लूकोज को कम कर दिया ना, अब वो कुछ समय बाद वो और ज़्यादा ग्लूकोज आपका यूज हो गया सब में, तो ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो गया, तो हमें एनर्जेटिक हमें फील नहीं होता, हम बहुत वैसा फील करते हैं, बहुत लेजी फील करते हैं। तब जाके तब ग्लूकागॉन रिलीज करता है पेनक्रियास ग्लूकागॉन रिलीज करेगा। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, वो शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, ये ब्लड में क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है। तो ये होता है हमारा पेनक्रियास, और उसके दो सेल्स रहते हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल होता है। बीटा सेल में हमारा इंसुलिन होता है, अल्फा सेल में हमारा ग्लूकागॉन होता है। इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल इन आवर ब्लड, और शुगर लेवल भी करता है, ग्लूकोज लेवल भी करता है, ओके। अब ग्लूकागॉन क्या करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल इन द ब्लड। तो ये आपको समझ आया पेनक्रियास होता क्या है।